तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा। ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे। मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। ओ सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा नहीं आएगा? अरे नामर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। अच्छा, पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, मैं बस पौधों में पानी दे रही हूँ। सही है, माँ तो पैसे के लिए मरती है और बेटी बैठे बैठे आइस बनने का ख्वाब देख रही है।
नहीं नहीं साहब, मैं तो बस पौधों में पानी दे रही थी। अरे हाँ पहलवान आजा। अरे मैं यही इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ। अरे बस कर मेरी माँ, और कितना नुकसान कराएगी मेरा। अगर तुझसे नहीं होता है तो बोल देना कि नहीं हो रहा है। माँ पैसे के लिए मर रही है और बेटी आईएएस बनने की ख्वाब देख रही है। साहब माफ कर दो मुझे, वो आज से पहले ये सब काम किया नहीं है ना, इसलिए गलती हो गई। माफी चाहूंगी। ठीक है आजा। बस क्यों मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा सुनना चाहती हो? ओए क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्यों भड़क रहा है? एक गमला गिर गया, कितना नुकसान हो गया तेरा? बोलना, मैं तुझे पैसे देती हूँ। कितना हुआ बोल। अरे दीदी, आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ मैं? अरे दीदी वो तो मैं। चुप कर। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? दीदी राधा। इधर आना, मेरे पास आओ, इधर आओ। एक बात बताओ, जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं उस उम्र में तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या करूं दीदी, मेरे नसीब में यही है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम्हारे नसीब में ये सब थोपा गया है, क्योंकि तुम काम तो ये कर रही हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तभी तुम्हारे हाथों से गमला गिरा है। बोलो क्या बात है? दीदी जब भी मैं सोती हूँ ना, और जब सोकर उठती हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, लड़की उसी के घर पैदा करना जहाँ नारी का सम्मान हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। लड़कियां नसीब वालों घर ही पैदा लेती हैं, बस नारी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाती। तू बता, तेरा क्या करने का मन है? दीदी दीदी मुझे ये सब काम करने का मन नहीं है, वो तो बस मेरी मजबूरी है, इसलिए करती हूँ। अब बस कर, अब क्या अपनी पूरी कहानी बता के मानेगी? चल जा, काम कर। ओए वो बंद कर। ठीक है। क्या ठीक है? जो मैंने पूछा बेटा वो बता। बता तू क्या करना चाहती है? दीदी प्लीज अब इसे डिस्टर्ब मत करो, इसे अपना काम करने दो। ओए तुझे पता है इस लड़की के चक्कर में तू जेल भी जा सकता है। इसकी उम्र पता कितनी है? 18 साल से कम है। और बाल मजदूरी के चक्कर में ना जेल की चक्की पी सकता है तू, समझा? दीदी प्लीज अब तमाशा मत बनाओ। तमाशा तूने बना रखा है, वो भी अपने फायदे के लिए, समझा? देखो दीदी, अब मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, मैं पुलिस बुला दूंगा। अच्छा पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। दीदी प्लीज आप दोनों मेरे चक्कर में मत लड़ो, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। बेटा चिंगारी सिर्फ ऊपर वाले से डरती है, ऐसे इंसानों से नहीं। तू ये सब काम नहीं करेगा, तू चल मेरे साथ चल। दीदी आप ये बहुत गलत कर रही हो। ओए तू मुझे सिखाएगा गलत क्या होता है सही क्या होता है? तू बताएगा? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामी लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने काम करती हूँ। दम है तो रोक के दिखाना, फिर देख मैं तेरा क्या हौसला करती हूँ। अरे जहां तक तुझे इसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, तुझे बाल मजदूरी कर रहा है। जाके पुलिस में एक कंप्लेंट करूंगी ना, जिंदगी भर तू चक्की पीसता रह जाएगा। तेरी जवानी ना बुढ़ापे तक वहीं बीतेगी। दोबारा रोकने की कोशिश मत करना। चल बेटा मेरे साथ। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, मैं बस पौधों में पानी दे रही हूँ। सही है, माँ तो पैसे के लिए मरती है और बेटी बैठे बैठे आईएएस बनने का ख्वाब देख रही है। नहीं नहीं साहब, मैं तो बस पौधों में पानी दे रही थी। अरे हाँ पहलवान आजा। अरे मैं यही इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ। अरे बस कर मेरी माँ, और कितना नुकसान कराएगी मेरा। अगर तुझसे नहीं होता है तो बोल देना कि नहीं हो रहा है। माँ पैसे के लिए मर रही है और बेटी आईएएस बनने की ख्वाब देख रही है। साहब माफ कर दो मुझे, वो आज से पहले ये सब काम किया नहीं है ना, इसलिए गलती हो गई। माफी चाहूंगी। ठीक है आजा। बस क्यों मेरे मुंह से उल्टा पुल्टा सुनना चाहती हो? ओए क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्यों भड़क रहा है? एक गमला गिर गया, कितना नुकसान हो गया तेरा? बोलना, मैं तुझे पैसे देती हूँ। कितना हुआ बोल। अरे दीदी, आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ मैं?
अरे दीदी वो तो मैं चुप कर। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? दीदी राधा। इधर आना, मेरे पास आओ, इधर आओ। एक बात बताओ, जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई करती हैं उस उम्र में तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या करूं दीदी, मेरे नसीब में यही है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारे नसीब में ये सब थोपा गया है। क्योंकि तुम काम तो ये कर रही हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तभी तुम्हारे हाथों से गमला गिरा है। बोलो क्या बात है? दीदी जब भी मैं सोती हूँ ना और जब सोकर उठती हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, लड़की उसी के घर पैदा करना जहाँ नारी का सम्मान हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। लड़कियां नसीब वालों घर ही पैदा लेती हैं, बस नारी अपनी शक्ति नहीं पहचान पाती। तू बता, तेरा क्या करने का मन है? दीदी दीदी मुझे ये सब काम करने का मन नहीं है, वो तो बस मेरी मजबूरी है, इसलिए करती हूँ। अब बस कर, अब क्या अपनी पूरी कहानी बता के मानेगी? चल जा काम कर। ओए, वो बंद कर। ठीक है। क्या ठीक है? जो मैंने पूछा बेटा वो बता। बता तू क्या करना चाहती है? दीदी प्लीज अभी से डिस्टर्ब मत करो, इसे अपना काम करने दो। ओए, तुझे पता है इस लड़के के चक्कर में तू जेल भी जा सकता है। इसकी उम्र पता कितनी है? 18 साल से कम है। और बाल मजदूरी के चक्कर में ना जेल की चक्की पी सकता है तू, समझा? दीदी प्लीज अब तमाशा मत बनाओ। तमाशा तूने बना रखा है, वो भी अपने फायदे के लिए, समझा? देखो दीदी, अब मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, मैं पुलिस बुला दूंगा। अच्छा, पुलिस बुला लेगा? एक काम कर, पुलिस के साथ तू मिलिट्री बुला लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और सत्य और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आई बात भेजे में। दीदी प्लीज आप दोनों मेरे चक्कर में मत लड़ो, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो। बेटा, चिंगारी सिर्फ ऊपर वाले से डरती है, ऐसे इंसानों से नहीं। तू ये सब काम नहीं करेगा, तू चल मेरे साथ चल। दीदी आप ये बहुत गलत कर रही हो। ओए, तू मुझे सिखाएगा गलत क्या होता है सही क्या होता है? तू बताएगा? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामी लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने काम करती हूँ। दम है तो रोक के दिखाना, फिर देख मैं तेरा क्या हौसला करती हूँ। अरे जहां तक तुझे इसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, तू इसे बाल मजदूरी कर रहा है। जाके पुलिस में एक कंप्लेंट करूंगी ना, जिंदगी भर तू चक्की पीसता रह जाएगा। तेरी जवानी ना बुढ़ापे तक वहीं बीतेगी। दोबारा रोकने की कोशिश मत करना। चल बेटा मेरे साथ। ना आई कार्ड दिखा के चाहिए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का भट्टा, बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। इनको भी चैन नहीं है, हर 10 मिनट पर फोन करते रहते हैं। हाँ बोलो, काहे फोन किए? काहे परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके? अरे क्या करें यार, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता हमारा। तो एक काम करो पति देव जी, आप भी छुट्टी लेकर आ जाओ, हमारा भी आपके बिना मन नहीं लग रहा है। अरे वाह, यानी आग दोनों तरफ लगी है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं आधी छुट्टी। चुपचाप काम करिए, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि अगले महीने शादी है, बहुत खर्चा है। अरे हाँ, पैसों से याद आया, वो जो हमने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे वो कहाँ रखे हैं? अरे पति देव जी, आप चिंता मत करिए, मैंने वो सारे पैसे चिंगारी दीदी को दे दिए हैं। जब गांव चलेंगी तब मैं उनसे ले लूंगी। अब चलिए फोन रखिए, मेरी दाल जल रही है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। देखो जरा कौन आया है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? कहाँ है वो उल्लू का पट्टा? नमस्ते, लेकिन आप है कौन? हम आपको पहचाने नहीं। भाभी, शिवम ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। भाभी मेरा नाम रिजवान है, मैं लेना देना बैंक में कैशियर हूँ। आपके घर में शादी है ना आपकी ननंद की? हाँ, शादी तो है गांव में, हमारी छोटी ननद की, और अगले महीने हमें गांव भी जाना है। अरे बड़ा गधा आदमी है तो शिवम, मुझे यहाँ भेज दिया और आपको मेरे बारे में कुछ बताया भी नहीं। रुकिए आप, अभी फोन लगाता हूँ उसको। भाभी मेरे फोन में ना नेटवर्क थोड़ा कम है, आप अपने फोन से लगाएंगे? ठीक है,
हेलो, अजी सुन रहे हो? हाँ हाँ जल्दी बोलो, हमारे फोन में बैटरी कम है। अरे आपके दोस्त आए हैं, सुन रहे हैं? अच्छा उसे? हाँ हेलो हेलो, फोन कट गया, हम फिर मिलाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं फोन ऑफ हो गया, लगता है इनके फोन में बैटरी नहीं थी। सीमा भाभी, मुझे उसने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आप चिकन कोरमा बहुत अच्छा बनाती है ना। इस संडे आऊंगा मैं आपके हाथ का चिकन कोरमा खाने, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। जी, वो हमारी दादी है ना, हमने उनसे ही सीखा है, वो भी बहुत अच्छा बनाती है। हम आपके लिए चाय लाएं? अरे नहीं भाभी नहीं, बैंक से बड़ी मुश्किल से आया हूँ 15 मिनट निकाल के। वो शिवम ने आपको 20,000 रुपए दिए होंगे। हाँ दिए तो हैं। उस उल्लू के पट्टी ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला हमसे। ठीक है भाभी, चलता हूँ फिर। अरे क्या बात है भाई साहब, बैठिए ना, बताइए ना आप, बैठिए। भाभी उसने मुझे कहा था कि तू बैंक में कैशियर है और मेरी बहन की शादी है, तो कुछ 50 और 100 के नए नोट की गड्डी चाहिए। और इत्तेफाक देखिए भाभी, आज ही बैंक में 50 और 100 के नोटों की नई गड्डी आई है। तो मैंने सोचा उस उल्लू के पट्टी से जाकर पैसे ले लेता हूँ। अब वो देखिए, ना तो घर पे है और ना उसका फोन लग रहा है। उन्होंने तो हमको बताया ही नहीं नए नोट के बारे में, लेकिन हाँ शादी में नए नोट तो लगते हैं। कोई बात नहीं भाभी, फिर मैं चलता हूँ। अरे भैया आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं भी आती हूँ। अरे हाँ हाँ मिश्रा जी, अरे नहीं बस घर से निकल रही हूँ तो मैं आपको दे दूंगी। अरे सीमा बेटा, कैसी है तू? दीदी नमस्ते। अचानक क्या हो गया, सब ठीक है ना? हाँ दीदी सब ठीक है। वो ना जो हम आपको पैसे देते रहने के लिए ना, हाँ हाँ। वो हमें चाहिए थे। क्यों, शॉपिंग वगैरह का प्लान है क्या? अरे नहीं नहीं, घर पे ना उनके दोस्त आए हैं बैंक से और शादी ब्याह का टाइम है, तो 20,000 के नए नोट चाहिए थे। बैंक वाले आए हैं नए नोट देने के लिए, वो भी घर पर? हाँ। अच्छा चल, एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ठीक है चल। सर कौन से बैंक से आए आप? अरे बैठिए बैठिए, खड़े हो गए, बैठिए। मैं लेना देना बैंक से आया हूँ। अच्छा, लेना देना बैंक से, तो वहाँ पे कौन से पोस्ट पे हैं आप? अरे बैठिए ना, खड़े हो गए। मैं कैशियर हूँ। अच्छा कैशियर, कैशियर है। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पे काम करते हुए? 6 महीने। 6 महीने। आईडी तो आपके पास होगी? आईडी है लेकिन अभी बैंक में है। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। ना आई कार्ड दिखा के चाहिए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का भट्टा, बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। साले भोली भाली लड़की को नए नोटों के जाल में फंसा कर लूटना चाह तू। नाम क्या है तेरा? रिजवान। और ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, यानी कि वो तो इस लड़की ने अपने पूरे पैसे मेरे पास रखवाए थे, वरना तू कब को इसको लूट के भाग चुका होता। हाय राम, दीदी इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे घर में कितने पैसे हैं, और तो और उनका नंबर भी पता है इसको, उनका नाम क्या है, मेरे घर में शादी है, सब पता है इसको। बता साले, तुझे इतनी सारी जानकारी कहाँ से है? कितने लोग हैं तेरे गिरोह में? वरना एक गमला उठा के तेरा सिर फोड़ दूंगी मैं। बोल। बताता हूँ दीदी, मारना मत। दीदी आज तो हम लुट जाते। बता जल्दी बता। दीदी हम लोग 3 लोग हैं और हम पहले टारगेट के घर की रेकी करते हैं, और यह जहाँ हमारा शिकार काम कर रहा होता है, हमारा एक बंदा वहाँ जाके काम करने लगता है और उससे गहरी दोस्ती कर लेता है और उसके बारे में सारी जानकारियाँ ले लेता है, उसके यार रिश्तेदार सबके बारे में, और फिर आखिरी अंजाम मैं देता हूँ उस काम को। ये सब मिलकर हमारे उनका पीछा करते थे। अब तू देख कि तेरा क्या अंजाम होने वाला है। तेरे साथियों का इतना बुरा अंजाम करूंगी ना कि जिंदगी भर ऐसी हरकत करेंगे नहीं। सीमा बेटा पुलिस को फोन कर। जी दीदी। फोन कर। आज तू मर मर के जिएगा और जी जी के मरेगा। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी कन्नड़। नहीं दीदी मेरी बात सुनो। बात तो सुनूंगी नहीं, थाने में घुसा के तेरी ठुकाई करवाऊंगी, ठुकाई। बेटा इधर
फोन लगा पुलिस को। नहीं दीदी, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। हेलो, हाँ जी सर, आप यहाँ कृष्ण एनक्लेव आ जाइए, एक स्कैमर पकड़ा है। रतनलाल नाम है मेरा, बनिए का बेटा हूँ। मेरे पैसे खाकर भागना चाह रही थी तू, भाग के दिखा, तेरे गांव से खींच लाऊंगा तुझे। नहीं नहीं भैया, मैं कहीं नहीं भाग रही थी और ना मैं कहीं जाऊंगी। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगी भैया। क्या कहा? धीरे धीरे? अभी पैसा वसूल करके जाऊंगा अपना। पूरे महीने राशन खा के अब तू भागना चाह रही थी। तेरे जैसी 4-5 और हो जाए ना तो मेरी तो दुकान पर ही ताला लग जाए। निकाल मेरे पैसे। भैया मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो, मेरे उनकी तबीयत खराब है, उनका काम छूट गया है। मरा तो नहीं ना, जिंदा तो है। भैया ऐसा मत बोलो, वो मेरे सुहाग है। अरे सुहाग गया तेल लेने, मेरे पैसे चाहिए मुझे, अभी निकाल। अरे भाई, कितने पैसे तुम्हारे जो 20 इस लड़की को जलील कर रहा है? जलील? अरे ये औरत है इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। इसका आदमी होता ना, साले की मार मार के टांगे तोड़ देता। महीने भर मेरा राशन खाया और फिर बिना बताए मकान खाली करके कहीं और जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैं इधर से जा रहा था और ये इस पे नजर पड़ गई मेरी। भैया मेरा विश्वास करो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। विश्वास? अरे तेरे जैसे भिखारियों का विश्वास करके देख लिया। बोल कहाँ रह रही है तू? अभी तेरा सारा सामान लदवा कर लाता हूँ। भाई कितने पैसे तुम्हारे इसके ऊपर जो इतना भड़क रहे हो? 2790 रुपए हैं। बस इतने से पैसे? और इतने पैसे के लिए इस औरत को इतना सुना रहा है? अरे इसके आंसुओं को देख, तरस नहीं आ रही तुझे? तुमको तरस आ रहा है तो तुम दे दो, बनिए का बेटा हूँ, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं दे रही हूँ तुझे पैसे। नहीं दीदी, मैं मेहनत मजदूरी करके इनके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ये ले, 2790 थे ना, ये 3000 पकड़ तू, जा। धन्यवाद दीदी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और बनिए के औलाद, तू अब तक खड़ा यहाँ पे, चल भाग जा यहाँ से, वरना मेरे अंदर की चिंगारी भड़क उठी ना तो मैं अपने आप को खुद भी रोक नहीं पाऊंगी। चल निकल। दीदी, मेरा नाम राधा है और मैं यहीं पास में किराए पे रहती हूँ। मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, बस इसीलिए मैं इनके पैसे नहीं दे पा रही थी। अरे बेटा चिंता मत कर, तेरा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये ले, कुछ पैसे रख ले, रख। अरे नहीं नहीं दीदी। अरे तू रखना, और जरूरत पड़े ना तो किसी से भी मेरा पता पूछ लेना, वो मेरे घर पे पहुंचा देंगे। चिंगारी कहते हैं मुझको, ठीक है? चल जा तू। धन्यवाद दीदी। खुश रह। अभी आज तो मजा आ गया, पूरे 25,000 रुपए ठगे हैं। एक बात बता, तू जो बनिया का बेटा बना था तब तो बड़ा इतरा रहा था। अच्छा, उस साली जब हम उस मोटी औरत को ठग रहे थे, तूने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मेरी गाल दुख रही है। अबे असली थप्पड़ देख कर ना सामने वाले का दिल पिघल जाता है, तभी तो पैसे देते हैं। अबे तो साली इतनी जोर से मारना चाहिए क्या? हाँ हाँ, अरे फटाफट रेस्टोरेंट में चाय पीने आई हूँ, तुम भी यहीं पे आ जाओ। हाँ यहीं मीटिंग कर लेंगे। अरे तुझे मोटर सीट याद है? बेचारे ने तरस खा के हमें 5-7 हजार ऐसी दे दी थी। हाँ यार, ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है। रतन बेटा, कल से इस इलाके में नहीं आना है हमें। अरे हाँ हाँ, मैंने एक नया इलाका ढूंढ लिया है। कल से हम शालीमार गार्डन चलेंगे, बहुत रिच लोग रहते हैं वहाँ। सालो हरामजादो, तो तुम लोगों का असली रूप ये है, हैं? हाँ जी दीदी, इन्होंने मैनू भी चूना लाया सी। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर इसको भी चुना लगा दिया? हाँ जी, अजकल दीदी भलाई का जमाना रहा ही नहीं किथे। दीदी दीदी हमें माफ कर दो, आप अपने पैसे ले लो। दीदी दीदी आप पैसे ले लो। हाँ दीदी, आप उन पैसे ले लो। खामोश हरामजादी साली, तुम दोनों नौटंकी करके लोगों को ठगी काम करते हो। बोलो। दीदी आ कुड़ी भी बड़ी खतरनाक है, तू छड़ना नहीं। पाजी हमें माफ कर दो, आप भी अपने पैसे ले लो। कितने पैसे दिन के?
जिंदगी में पहली बार किसने चिंगारी को चूना लगाया, चूना। अरे तुम लोग इतने कमीने हो गए ना कि लोगों के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। तुम लोगों के कमीने पंते की हाथ ही नहीं है। लोग किसी की मदद पता क्यों नहीं कर रहे? वो सोच रहे क्या पता वो मदद कर रहे हैं, यहाँ पे लूटे जा रहे। अब तुम दोनों की हवा में जेल में निकालूंगी। पाजी कुड़ी ने पकड़ो, चल। दीदी मेरी बात तो सुनिए। अब तो पुलिस स्टेशन में जो बोलना चल। चल मेरी बात तो सुनो। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अब तू अपनी आंखों का जादू चला के भोले भाले इंसान को लूट रही है, हिप्नोटाइज कर रही है। अगर तेरे पिछवाड़े में दम हो ना तो मुझे हिप्नोटाइज कर दिखा। बोल कितनी देर तक आंखों में देखना तेरे, बोलना। वो तो मैंने देख लिया, वरना तू उसको लूट चुकी होती। यस, क्यों रोका मुझे? मुझे जरा अगले चौक तक जाना है और कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है। क्या आप मुझे छोड़ दोगे? ठीक है बैठो। थैंक यू। बाय द वे मेरा नाम नैना है। आपके नैना बड़े खूबसूरत हैं। सही नाम रखा है आपका, नैना। क्या सच में मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है सर? देख लो, यकीन हो जाएगा। क्या आपको सच में नहीं लगता कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? पता है सर कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कोई आपके जैसा तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है। मेरी खूबसूरत आंखों की गहराई में डूब जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। डूबता चला जा रहा हूँ नैना, डूबता चला जा रहा हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तुम्हारी आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम वही करोगे जो नैना कहेगी। हाँ, वही करूँगा जो नैना कहेगी। गुड बॉय। अब अपना पर्स निकालकर मुझे दे दो। अब अपना मोबाइल भी मुझे दे दो। गले में पहनी हुई सोने की चैन भी दे दो। ये अंगूठी बड़ी सुंदर लग रही है आपकी। प्लैटिनम की है क्या? अब तुम धीरे धीरे मेरी आंखों की गहराई से बाहर आ रहे हो। ओए चोरनी, कहाँ जा रही इस बेचारे को लूट के? बोल। मैंने किसी को नहीं लूटा। अच्छा, किसी को नहीं लूटा? बताऊं मैं तुझे? छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम? ओए छिपकली की पूंछ, फाड़ के रख दूंगी तुझे यहीं पे, समझी? क्या क्या लूटा इससे? ओहो, पर्स, फोन, चैन, अंगूठी, हिप्नोटाइज करके लूटी है ना तूने? क्या मतलब है? कैसा हिप्नोटाइज? क्या ये? बोल। भोले भाई लोगों को हिप्नोटाइज करके लूटती है। आज तेरी आंखों काला जादू चिंगारी उतार कर रहेगी, समझी? देखो मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ओए हरामजादी, जान से मार दूंगी तुझे, समझी? और तुझे शर्म नहीं आती भोले भाई लोगों को ऐसे लूटते हुए? बोल। इसने मेरा सामान। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा सारा सामान मेरे पास मौजूद है। दीदी पता नहीं इसने मुझ पे क्या जादू सा कर दिया था, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने अपना सब कुछ इसको दे दिया।
चला मेरे ऊपर जादू चला, मैं भी तो देखूं कि तेरी आंखों में कितना काला जादू है। पता कितनी देर तक आंख मिला रहा है। चला ना जादू, चला। नहीं नहीं प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, तुझे साफ कर दूंगी मैं, समझे? नहीं दीदी, आई एम सो सॉरी। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी नहीं करूंगी। सारा सामान निकाल उसे दे। हाँ मैं ये लो फिर, ये भी। और सुन, लड़की चाहता है इसलिए छोड़ दिया मैंने, आगे से अगर दिख गई ना तुझे ना खत्म करके दम लूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल। और भैया ऐसी लड़कियों से जरा बच के रहा करो, ठीक है ना? जाओ घर जाओ। गुंजन बहन ये लो लड्डू खाओ। दीदी आज किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, इसी खुशी में। क्योंकि मेरा पहलवान केक नहीं काटता है, पहले भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद लोगों का मुंह मीठा करता है, उसी खुशी में। खाओ आप। अच्छा पहलवान भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सिंगारी साहब किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे बाबा जी आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, उसी खुशी में बांट रही हूँ। लीजिए मुंह मीठा करिए। अच्छा जी, राम राम। अरे मास्टर जी आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सही समय पे आए आप। आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, मुंह मीठा करिए, आशीर्वाद दीजिए इसको। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। बस यूं ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बेटा पहलवान भैया। अरे बेटा ले। अरे क्या हुआ मास्टर जी, लीजिए ना। अरे नहीं चिंगारी जी, बस अंदर से मन नहीं कर रहा कुछ भी। अरे क्या हुआ? मास्टर साहब आपको शुगर तो नहीं हो गया? अरे नहीं बेटा, शुगर क्यों होगा मुझे, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? इसे जानती हो आप? कहाँ रहता है ये, पता है आपको? नहीं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ रोज आते जाते मैं इसको देखती हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ रहता है ये। वो जो पड़ोस में झुग्गियां है ना, वहां रहता है ये। उस गंदगी में रहता है। अगर उस झुग्गियों में आप चली जाओ ना तो बदबू ही बदबू मारती है। उस नाली का कीड़ा है ये। और इसके हाथ की मिठाई लगाए हुए मैं खाऊं? नहीं चिंगारी जी। आपका नाम सज्जन यादव है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आप इज्जत के लायक नहीं है। अरे आपके दिल में इतनी छुआछूत भरी है तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? तो आप क्या चाहती है कि इसके हाथ के लगाए हुए लड्डू को खाऊं मैं? राम राम चिंगारी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर साहब आपके बड़े गंदे विचार हैं। दीदी मास्टर जी ना मुझे सबसे पीछे बिठाते हैं और मैं इनसे कुछ पूछता हूँ मास्टर जी से तो ये बताते भी नहीं है। मेरा बस चले ना, तुझे क्लास में भी ना घुसने दूं। छी। मास्टर जी आप सिर्फ नाम के सज्जन हैं, लेकिन सज्जनता वाले कोई भी गुण नहीं है। आप सरकारी स्कूल के मास्टर, ये सोच के मुझे बड़ी घिन सी आ रही है। एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, कितनी गंदी बदबू आती है। उनसे बात तक नहीं कर सकते, जैसे मुंह खोलते ना वो कीचड़ वाली बदबू आती है उनके मुंह से। मास्टर जी हम आपके तरह से ही इंसान हैं, गरीबी की वजह से हम झुग्गियों में रहते हैं। मास्टर जी सही तो बोल रही है, गंदगी आपके दिलो दिमाग में भरी है और गंदा आप दूसरों को बोल रहे हैं। पहले अपने दिल की गंदगी को साफ करिए, फिर कुछ बोलिएगा। देखो चिंगारी जी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मास्टर जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए शांत हूँ, वरना अभी तक आपकी इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा चुकी होती। और मुझे पता आप रहते कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में? 2 BHK घर में ना, जहाँ पे ना हवा आने की जगह और ना ही प्रकाश आने कोई खिड़की, माचिस की डिब्बी में कैद रहते हैं आप। गलत फहमी है आपको चिंगारी जी। जिसे आप माचिस की डिब्बियां बता रही हो ना, 50 लाख का फ्लैट है, वेल फर्निश्ड, हाई फाई सोसाइटी में है वो। मास्टर जी आप फ्लैट में रहते हो तो ये हाल है, कभी कोठी में रहते हो तो आप क्या करते पता नहीं। दीदी जी मैं घर से सारा काम कंप्लीट करके लाता हूँ, फिर भी मास्टर जी मुझे मारते हैं। और दूसरे बच्चे काम करके नहीं लाते हैं, उनको ये नहीं मारते हैं। ओ ज्यादा मत बोल, तू स्कूल चल, तुझे आज ही स्कूल से निकालूंगा। ओए मास्टर जी 2 टके की सोच रखने वाले फालतू इंसान, तू क्या निकालेगा इसको? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी नौकरी में ना खा गई ना तो मैं नाम चिंगारी नहीं, एक फोन करूंगी शिक्षा मंत्री को और तू नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? दीदी लगाओ तो फोन, इसे 2 मिनट में पता चल जाएगा। आप शिक्षा मंत्री जी को भी जानती हो? चिंगारी जी मुझे माफ कर दो,
और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी के बारे में भी भेदभाव नहीं करूंगा, पक्का। नौकरी पे बात आई तो भेदभाव सब मिट गया। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांगो। और जिस शिक्षक के मन में ये छुआछूत की बीमारी पल रही हो, वो क्या बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा? अरे शिक्षक को तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, और तुम शिक्षक और गुरु का नाम कलंकित कर रहे हो, विद्या माँ को अपमानित कर रहे हो। माफी इस बच्चे से मांगो, समझे? ठीक है चिंगारी जी, बेटा मुझे माफ कर दो। और सुन, आज के बाद तू पीछे वाली सीट पे नहीं, मेरे साथ वाली सीट पे बैठेगा, समझ गया ना? गलती मुझसे हुई है, उसे भुगतूंगा भी मैं। और मैं आज के बाद तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा कि तुम एक दिन आईएएस बनोगे, ये पक्का है। मास्टर जी, आप मुझसे माफी मत मांगो क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। देखा मास्टर जी, जिस तरीके से हवा पानी पे सभी का अधिकार होता है ना, उसी तरीके से शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, समझे? चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी है, समझ गया हूं मैं सब कुछ। मैं लड्डू खा लेता हूँ। और मास्टर जी मुझे ही माफ करिएगा अगर आवेश में आके मैंने कुछ भी गलत सही बोल दिया हो आपको तो। अरे चिंगारी जी, ऐसी बात नहीं है, आपने तो मेरी आंखें खोली है। मैं तो गलत सोच का गुलाम बना हुआ था, आज मेरी आंखें खुल गई है। वैसे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। चले बेटा, स्कूल चलते हैं। जिस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई और जो तूने इसको इनाम दिया है ना, वही डबल करके दिया है मैंने तुझे। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दादी दादी एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। सर जी प्लीज ये पेन ले लो, ये 50 का, ये वाला 100 का है। रहने दे। प्लीज ना सर जी, ये वाला 50 का और ये वाला 100 का है। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा ये कितने का बता? ये वाला? हाँ, ये वाला 100 रुपए का है। तो एक काम कर, ये 50 में देगा तो बोल। अरे बोल ना, क्या सोच रहा है? देगा 50 में? हाँ ठीक है साहब, ले रहा ना 50 में? हाँ ठीक। ले चल, एक तो ये वाला भी दे दे यार। साहब। अबे क्या हुआ? तेरे को 50 रुपए दे दी ना, फिर क्यों आवाज मार रहा है? सर जी ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। तेरी। अबे ओ चोर, बाकी के पैसे दे। सर जी इतने ही गिरे थे वहाँ पे पैसे, जो पैसे पड़े हुए थे वो मैंने आपको दे दिए। साले बच्चा हो के ये काम करता है तू, हैं? अबे ओ सुन, बाकी के पैसे निकाल चुपचाप। कहाँ है? सर जी माँ कसम खा रहा हूँ, जितने थे वहाँ पे मैंने आपको दे दिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, तलाशी दिखा। इसमें पैसे किसको देखा है बाकी? नहीं है सर जी। झूठ मत बोल। सच्ची है? ऐसे नहीं मानेगा ना। पैसे निकाल पैसे, बढ़ाओ। ओए घटिया इंसान, क्यों मार रहा है इस बच्चे को? खड़ा हो बेटा। मैडम इसने मेरे 4,500 रुपए चुराए हैं और 500 दिखा रहा है। बेटा ये क्या बोल रहा है? तुमने चोरी किया क्या? पैसे चुराए इसके? नहीं दीदी, मैंने पैसे नहीं चुराए, जितने वहाँ पे थे उतने ही मैंने इनको दे दिए। झूठ बोल रहा है चोर। ओए वो बंद कर। बेटा सच सच बता। दीदी मैं चोर नहीं हूँ। ये पहलवान का भी क्या करूं मैं, जब भी घर में जरूरत होती है उसको अपने यार दोस्तों की याद आ जाती है। क्या ही कहूं। ये पैसे लगता है किसी के गिर गए हैं।
इसके हो सकते हैं। पूरे 4,500 है। चलो किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। अब पैसे दे। अरे रुक, तेरे पैसे ये हैं जो रास्ते में कहीं और गिर गए थे, और तू इसको चोर बोल रहा है, इसको मार रहा है। बोल मैं तेरा क्या करूं जो तूने इसको चोर बोला, इसको मार, इसके लिए बोलना। याद आया दीदी, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना तो एक फोन आ गया था, मैंने अपनी जेब से निकाला, शायद फोन के साथ साथ मेरे पैसे गिर गए और 500 रुपए शायद यहाँ गिर गए, तो इस बच्चे ने मुझे लौटा दिए। और देख, ये लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन चोर नहीं होते, और बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझा? मुझे ये पकड़ अपने पैसे। साहब हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं। मैं आपके पैसे ले भी सकता था पर मैंने आपके पैसे लिए नहीं, मैंने ईमानदारी से आपके पैसे लौटाए। अच्छा बेटे एक बात बता, ये टोटल कितने के पेन? ये सारे 100 रुपए के हैं। तो एक काम कर बेटा, ये सारे पेन मुझे दे दे और कुछ खा भी लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा आज के बाद से तुझे पेन बेचने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी स्कूल में, ठीक है? रहता कहाँ है तू? यही पास में मेरा घर है, मैं माँ के साथ रहता हूँ। चल मुझे अपने घर लेके चल। कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है? बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा आ जाओ, चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजो से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ पूछो, आप आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा चलो, तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी की बात पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चल पूछ बेटा, जो पूछना है। अच्छा कंगना जी मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाओ ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगे? देखिए वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। कंगना बेटा
दे तू इसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं, सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। बेटा चुप करना, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ रही है? एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी करानी आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने लांछन लगाने आई है तू? देख, चिंगारे घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में जा रहे होते, समझे? दीदी पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे, और नहीं है तो वो भी बता दे। देख, तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपनी दोनों टांगों पे खड़ा है, वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हदें तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख, तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दे, नहीं है तो ना बताए। अच्छा, एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड है? कितने के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? ए, चुप कर, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बात है और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। ए, दौड़ निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है, जा रही है। चल भाग। अरे तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले थर्ड क्लास सोच के। क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तों खाने का मुंह तो होगा, लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे? मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जब मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया हो। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तान्या जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी बोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए हैं ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तान्या जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है? मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार दीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तान्या जी, ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए
अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की दो मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आप न कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ, इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। मेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा। हेलो हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है, मैं यहीं पर हूँ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ और मैं कहाँ भटकूं, तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी मैं इस शहर में नई आई हूँ, क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी
मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोलचक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोलचक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन अब जानती हो क्या उसे? अरे हाँ जानती हूँ, उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको, तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास, अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? दीदी, अरे हाथ क्या रहा है, हाथ क्या रहा है? हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स जो अब लड़कियों को चिड़ी चिड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे रहते हैं और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो कैसे घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये, बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त ही फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना करियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। ठीक है दीदी। जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे, चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी। छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है।
प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो फिर बुरा मान गई, आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट एक चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको।
आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ कर।